मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करें। हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो भाइयों, आज मैं आपके सामने एक रिएक्शन वीडियो लेकर आया हूँ। और ये रिएक्शन वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये है क्योंकि जो हमारे देश में मूवियाँ बनती हैं इस्लाम के ऊपर, उनकी कुछ ना कुछ मजबूरियाँ होती हैं। वो इस असल इस्लाम को आप तक नहीं पहुँचा सकते। अगर आपको वाकई असल इस्लाम को जानना है तो आपको हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी। हम आप तक असल इस्लाम पहुँचाएंगे। असल इस्लाम से हम आपको रास्ता करवाएंगे कि आखिर वो मूवियाँ गलतियाँ कहाँ करती हैं, लेकिन उनकी कोई ना कोई मजबूरियां होती होंगी जिस वजह से वो असल इस्लाम का रास्ता आपसे नहीं कराते। ठीक है भाइयों, तो ऐसे ही मैं आपके सामने एक वीडियो ये वाली लेकर आया हूँ। आप बने रहिए और आपके सामने मैं सब कुछ सच सच दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाइयों, मेरी कोई भी हदीस या कोई भी बात जो आप तक पहुंच रही है, आप उसको चेक जरूर करें, आप उसको वेरीफाई जरूर करें। क्योंकि मैं जो भी बोलूंगा आपको स्क्रीन पर दिखा के बोलूंगा और सच बोलूंगा। ठीक है भाइयों, तो मैं शुरू करता हूं अपनी वीडियो को। ठीक है भाई, जरा आप ये सुनिए इस वीडियो को। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो भाइयों, जैसे कि मोहम्मद साहब ने क्या कहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये आपको स्क्रीन पर हदीस दिख रही होगी, ये सही बुखारी की हदीस है। हदीस नंबर 25 है। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, चलो पढ़ते हैं। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से जंग करूं उस वक्त तक कि वो इस बात का इकरार कर ले कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और ये कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वो नमाज अदा करने लगे और ज़कात दे। इस वक्त वो ये करने लगेंगे तो मुझसे अपनी जान और माल को महफूज कर लेंगे। आपके समझ में आया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जब वो इस्लाम कबूल कर लेंगे तो उनकी जान और माल मेरे पे हराम हो जाएगी। समझ में आया? यानी मुझे उनसे जब तक जंग करनी है जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ ले, यानी मुसलमान ना हो जाए। ठीक है, अब इसी तरह की मैं आपको एक हदीस और दिखाता हूँ, स्क्रीन पर ही बने रहे हमारे साथ। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 392 है। चलो पढ़ते हैं एक साथ। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों के साथ जंग करूं यहाँ तक कि वे ला इलाहा इल्लल्लाह कहें, यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहें। इसलिए जब वो इसका इकरार कर लें और हमारी तरह नमाज पढ़ने लगे और हमारे किबले की तरफ नमाज में मुंह करें और हमारे ज़िबे को खाने लगे तो उनका खून और उनके माल हम पर हराम हो जाएंगे। यानी अगर वो मुसलमान बन जाते हैं काफिर, तो उनकी जान और माल हमारे लिए हराम हो जाएंगे। अगर वो मुसलमान नहीं बनते हैं तो उनके जान और माल हमारे लिए हलाल है। ये रसूलुल्लाह की तालीम है, ये है असल इस्लाम। ठीक है, अब मैं आपको और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पूरा खुला चिट्ठा खोल दूंगा आपके सामने, और ये आपको वेरीफाई करना है क्या मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। ये बिल्कुल हकीकत है। ठीक है भाइयों, ये सही बुखारी की हदीस है। और बुखारी भी सबसे इम्पोर्टेंट हदीस मानी जाती है बुखारी की। बुखारी किताब हदीसों के मामले में सबसे ऊपर आती है। ठीक है भाइयों, ये बुखारी की 393। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ए अबू हमजा, आदमी की जान और माल पर ज्यादती को क्या चीजें हराम करती हैं। यानी आदमी की जान और माल पर क्या चीज हराम करती है, यानी क्या वजह है वो ऐसी कि तुम किसी आदमी को नहीं मार सकते या किसी के माल को नहीं लूट सकते। क्या वजह है, तो इसमें वो बताई जाएगी। ज्यादातर चीजों को हराम करती हैं। तो इन्होंने फरमाया, जिसने शहादत दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, यानी जिसने शहादत दी यानी कहा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और हमारे किबले की तरफ मुंह किया और हमारी तरह नमाज पढ़ी और हमारे जिबिये को खाया, तो वो मुसलमान है। फिर उसके वही हुकूक है जो आम मुसलमानों के हैं और वही जिम्मेदारियां जो आम मुसलमानों की है। यानी मुसलमान को मारना, उसका माल छीनना, लूटना, ये जब हराम है जब वो मुसलमान बन जाए। अगर वो मुसलमान नहीं है तो फिर उसकी जान लेना
उसका माल लूटना, ये सब हलाल है। इस हदीस के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, ये वाली हदीसें कह रही हैं। अब मेरे ऊपर इल्जाम ना लगाना भाई, ठीक है। एक और आपको रेफरेंस देता हूँ, रेफरेंस का भंडार है मेरे पास, रेफरेंस का भंडार है। इन फिल्मों वालों की तो कोई ना कोई मजबूरी होती होगी कि ये सच नहीं दिखा सकते आप तक। अगर आपको वाकई सच जानना है और इस्लाम का सच जानना है, तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें और हमारी वीडियो को फॉलो करें, हमारी वीडियो को देखें। आपको असल इस्लाम से रास्ता मैं कराऊंगा आपका, ठीक है भाइयों। ये सुनन इब्ने माजा की हदीस है 3929। इसमें क्या लिखा हुआ है कि हजरत ओस बिन अबू हुजैफा सल्फी से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, हम लोग नबी के पास बैठे थे और आप हमें वाज व नसीहत फरमा रहे थे कि एक आदमी आया और उसने नबी से चुपके चुपके बात की। नबी ने फरमाया, उसे ले जाओ और कत्ल कर दो। जब वो आदमी उठकर चला तो अल्लाह के रसूल ने उसे बुलाया और फरमाया कि तू शहादत देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है? उसने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, जाओ उसे आजाद कर दो। मुझे हुक्म दिया गया है कि लोगों से जंग करूं यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर ले। जब वो ऐसा कर ले तो उसकी जान और माल मुझ पर हराम हो जाती है। यानी अगर कोई इंसान मुसलमान बन जाता है तो नबी कह रहे हैं उसकी जान और माल मेरे लिए हराम है। जब उसने कलमा पढ़ लिया तो अल्लाह के नबी ने उसे छोड़ दिया। कलमा नहीं पढ़ता तो नबी ने कहा था इसको ले जाकर मार दो, कत्ल कर दो। तो ये है असल तालीम जो आपको दिखाई थी, असल में वो तालीम नहीं थी। अब आप जरा और इस वीडियो को सुनिए। सबको क्या होता है जिहाद, शायद अब समझ गए होंगे। 41 बार जिक्र आया है जिहाद का पाक किताब में, फिर भी तुम लोग नहीं समझ। तो भाइयों ये कह रहे हैं कि 41 बार जिहाद का जिक्र आया कुरान में। असल में कुरान में 41 बार नहीं, 47 बार जिहाद का जिक्र आया कुरान के अंदर, ठीक है। कोई बात नहीं, 41 बार कह लो या 47 बार कह लो, आखिर जिहाद होता क्या है, वो किस तरीके से जिहाद को यूज करा गया है, वो जिहाद करना कैसे है, जिहाद का मतलब क्या है, ये सब कुछ हमें मिलेगा। अभी हमारे साथ बने रहिए। ये आपको स्क्रीन पर सूरह तहरीम की आयत नंबर 9 दिख रही होगी। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, चलो पढ़ते हैं। ये कुरान कह रहा है, ये कुरान के लफ्ज है। कुरान क्या कह रहा है कि ए रसूल, काफिर और मुनाफिकों से जिहाद करो और उन पर सख्ती करो और उनका ठिकाना जहन्नुम है और वह क्या बुरा ठिकाना है। यानी काफिरों और मुनाफिकों के साथ जिहाद करना है, काफिर और मुनाफिक के साथ, यानी अपने साथ नहीं करना, काफिर और मुनाफिकों के साथ जिहाद करना है, ये कुरान कह रहा है। अब एक ये भी देखिए, एक और आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। ये कुरान की आयत है, ये सूरह तौबा की आयत नंबर 5 है। इसमें क्या लिखा हुआ है, और ये बहुत ज्यादा उठाई जाती है, आपको पता ही है कि फिर जब हुर्मत के 4 महीने गुजर जाए तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो और उनको गिरफ्तार कर लो और उनको कैद कर लो और हर घात की जगह में उनकी ताक में बैठो। फिर अगर वो लोग अब भी शिर्क से बाज आ जाएं और नमाज पढ़ने लगे और जक़ात दें तो उनकी राहें छोड़ दो। यानी अगर वो मुसलमान बन जाए तो तुम उनकी राहें छोड़ दो, बेशक खुदा पर कसने वाला मेहरबान है। इसमें भी कहा जा रहा है कि उन लोगों से लड़ो जो मुसलमान नहीं है, और जब वो मुसलमान बन जाते हैं तो फिर उनकी राहें छोड़ दो। ये कुरान कह रहा है, ये कुरान की तालीम है। एक और आयत आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है कि सूरह तौबा की आयत नंबर 29 है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अहले किताब में से जो लोग ना तो दिल से खुदा पर ईमान रखते हैं और ना रोज़े आखिरत पर, ना खुदा उसके रसूल के हराम की हुई चीजों को हराम समझते हैं। यानी जो मुसलमान है वही तो इन चीजों को नहीं मानता। तो ये क्लियरली उसके बारे में कहा जा रहा है जो मुसलमान नहीं है, और ना सच्चे दीन को इख्तियार करते हैं, यानी इस्लाम को ना वो इख्तियार करते हैं, उन लोगों से लड़े जाओ। यानी उन लोगों से लड़ो यहाँ तक कि वे लोग जलील होकर अपने हाथ से जिजिया अदा करें। जिजिया मतलब गुंडा टैक्स। यानी उनसे जब तक लड़ना है या तो वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं या फिर वो जिजिया पर राजी हो जाते हैं, तब उन्हें छोड़ना है, नहीं तो उनसे लड़ना है। ये लड़ने की तालीम दी जा रही है, ठीक है भाइयों। अब ये सूरह तौबा की आपको आयत नंबर 123 स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसमें क्या कहा गया है कि ए ईमान वालों, कुफार में से जो लोग तुम्हारे पास, जो तुम्हारे आस पास है। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 123। इसमें क्या कहा जा रहा है कि ए ईमानदारों, कुफार में से जो लोग तुम्हारे आसपास हैं उनसे लड़ो, और इस तरह लड़ना चाहिए कि वे लोग तुम में करारापन महसूस करें। यानी
तुमसे डरे वो, उनके अंदर दहशत फैलानी है, तुम्हें देख कर डर जाए, यानी करारापन महसूस करे, और जान रखो कि बेसुबह खुदा परहेजगारों के साथ है। यानी आपको अपने पड़ोसों को दबा के रखना, डरा के रखना है अगर आप मुसलमान हो। और उनसे क्या कहा गया है, ईमान तो कुफार में से जो लोग तुम्हारे आसपास है उनसे लड़ो, और उनसे लड़ना है और उनसे डरा के उन्हें रखना है, धमका के, दहशत फैला के। ये आयत कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है भाइयों, अब आगे और पढ़ते हैं। ये स्क्रीन पे आपको एक और आयत दिख रही होगी, सूरह बकरा की तो 16, इसे क्या कहती है कि मुसलमानों तुम पर जिहाद फर्ज किया गया है। समझ में आया? मुसलमानों तुम पर जिहाद फर्ज किया गया है, अगरचे तुम पर साख गुजरे। अगरचे साख मतलब ये, अगरचे तुम्हें ये बुरा लगे, और अजब नहीं कि तुम किसी चीज यानी जिहाद को नापसंद करो। हो सकता है तुम जिहाद करने को यानी किसी को मारना, किसी को कत्ल करना आपको बुरा लगे, तुम्हें नापसंद हो, हालांकि वे तुम्हारे हक में बेहतर हो सकता है वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। ठीक है, और अजब नहीं कि तुम किसी चीज को पसंद करो हालांकि वे तुम्हारे हक में बुरी हो सकता है तुम ना लड़ने को बेहतर जानो और वो तुम्हारे लिए बुरा है। यानी जिहाद ना करना, किसी को ना मारना, किसी को ना कत्ल करना आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन हो सकता है वो आपके लिए बुरा हो। ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा कि बुरा हो। और खुदा तो जानता ही है मगर तुम नहीं जानते, यानी खुदा ही जानता है तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और क्या आपके लिए बुरा है। समझ रहे हैं? इस आयत में ये कहा जा रहा है कि जिहाद करने को लेकर कहा जा रहा है कि किसी के मन में अगर ये ख्याल आता है कि जिहाद करना एक बुरा अमल है, बुरा लग रहा है उसे, अच्छा नहीं लग रहा किसी को मारना, तो भाई तुम नहीं जानते तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, ये अल्लाह को पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। हो सकता है किसी को मारना आपके लिए बेहतर हो और किसी की जान पकड़ना आपके लिए बेहतर ना हो, आपके लिए बुरा अमल हो, ये अल्लाह को पता है। अगर अल्लाह कह रहा है जिहाद फर्ज है, जिहाद करना है आपको, लोगों के साथ लोगों को मारना है, कत्ल करना है, तो आपको कत्ल करना है। फिर आपको ये नहीं देखना कि ये अमल अच्छा है बुरा, वो आपके लिए अच्छा है अगर अल्लाह कह रहा है तो, क्योंकि अल्लाह ही जानता है अच्छा और बुरा क्या है। ठीक है, ये आयत ये सिखा रही थी। ठीक है भाइयों, अब आगे चल। इंसान इंसान को बनाने के बाद सजदे करने का हुक्म दिया था खुदा ने फरिश्तों को, जानता है? अब देखो ये क्या कह रहे हैं, सजदा करने का हुक्म दिया था फरिश्तों को, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, फरिश्तों को हुक्म दिया था। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, किसी और को सजदा करना ये तो एक शिर्क है ना। कुरान की सूरह निसा की आयत नंबर 48 116 क्लियर कहती है कि अल्लाह ताला कोई भी गुनाह माफ कर देगा लेकिन शिर्क माफ नहीं करेगा, और अल्लाह ताला खुद शिर्क करवा रहा है। यानी अल्लाह ताला ऐसा अमल क्यों करवा रहा है जो खुद ही उसके खिलाफ है। यानी शिर्क करना अल्लाह ताला कह रहा है मुझे सबसे बुरा लगता है, और अल्लाह ताला फरिश्तों से शिर्क ही करवा रहा है, आदम को सजदा करवा रहा है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं थोड़ी अल्लाह सुब्हान तआला की मिस्टेक नजर आती है कि अगर वाकई यार अल्लाह खुदा ही है ये जो कह रहा है, तो उसे पता होना चाहिए कि आगे चल के मैं क्या कहने वाला हूँ लोगों से। भाई तुम खुद सोचो, तुम ही तो उस चीज को रोक रहे हो, तुम ही वो चीज करवा रहे हो, तो ये कहीं से भी लॉजिकल फिट नहीं बैठता। ठीक है भाई, चलो आगे सुनते हैं। उसने कहा इस्लाम खतरे में है, जिन पर आफत आ गई है, और तूने भून कर रख डाला मासूमों को। मादर, उन मासूम बच्चों से और औरतों से कौन सा खतरा था तेरे मशरक को? इस्लाम की नींव ही इंसानियत पे है, इसका तुझे इल्म ही नहीं क्योंकि तू जाहिल है। ये कह रहे हैं कि औरतों और मासूम बच्चों को मार के कौन सा अल्लाह खुश होएगा, कौन सा इस्लाम को खतरा था जो तूने मासूम बच्चों को मार दिया। भाई इसने जो मारा है ना, इसने जो मारा है ये हदीसों के हिसाब से मारा है, अल्लाह के नबी की ये ही टीचिंग है ना, ये इस वजह से मारा। आपको मेरी बात झूठ लग रही होगी, नबी की टीचिंग है ये, आपको सुन के बड़ा ताज्जुब होगा, असल में यही टीचिंग है। मैं आपको देखो हदीस दिखाता हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख जाओगी, ये सही बुखारी की 3012 नंबर की हदीस है। देखो पढ़िए क्या है, मैं एक नहीं आप कई रेफरेंस दूंगा इस चीज के कि औरतों और मासूम को मारने के लिए खुद नबी ने कहा, खुद का, और बच्चों को मारने के लिए भी कहा। बच्चों की क्या है ये खुद सोचिए, यार दिमाग नहीं है यार ये बिल्कुल भी। चलो पढ़ते हैं इसको कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम अरवा में मकान वादान में मेरे पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मुशरिकीन के जिन कबीले पर रात खून मारा जाए, यानी जिस मुशरिकीन के कबीले जो होते थे पहले, उनको रात में अगर हम उन पर हमला करते हैं तो क्या उनकी औरतें और बच्चों को भी कत्ल करना सही होगा? यानी जो उनकी औरतें उनके बच्चे हैं क्या उनको भी कत्ल करना क्या सही होगा? ये पूछ रहे हैं नबी से उनके साथ ही, सही होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो भी उन्हीं में से हैं,
वो भी उन्हीं में से हैं। और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप फरमा रहे थे अल्लाह और उसके रसूल के सिवा और किसी की चारगाह नहीं है। यानी और किसी को भाई जीने का हक नहीं है, बस अल्लाह और अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल। और मतलब ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की चारगाह है। चारगाह का मतलब ये दुनिया वगैरह ये सब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की है, काफिरों की नहीं है। काफिरों को जीने का हक नहीं है। अगर उनकी औरतें और बच्चे मर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी उन्हीं की, काफिरों की ही औलाद थी, बच्चे भी, वो बच्चे भी काफिरों के ही बच्चे थे। इसलिए कोई भी उसका मन नहीं कहा नबी ने। अगर वाकई यार नबी एक अच्छे होते तो वो कहते भाई तुम एक बात बताइए बच्चों को क्यों मार रहे हो, और तुम रात को हमला करके किसी को मार ही क्यों रहे हो यार। हमारा दीन है प्यार मोहब्बत वाला, हम दावत दे के लोग इस्लाम में कन्वर्ट करेंगे। हमारे कुरान की आयतों में इतनी ताकत होनी चाहिए, अल्लाह के लफ्ज में इतनी ताकत होनी चाहिए, नबी के लफ्जों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि जब वो दूसरों को समझाएं तो लोग इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो जाएं। ये होना चाहिए था, ना कि तलवारों से उनके बच्चों को मारना। यार ये तो एक बहुत ही गंदा अमल है, और नबी कह रहे हैं कि ये भी उन्हीं की औलाद है, कोई दिक्कत नहीं अगर मर जाते हैं। अब आगे पढ़िए, ये सही मुस्लिम की हदीस है 4551, और इंटरनेशनल नंबर है 1745। आप चेक जरूर करिएगा मेरी सारी हदीसों को, सारी हदीस को चेक करिएगा जरूर। और क्या लिखा हुआ है कि अमर बिन दिनार ने मुझे खबर दी कि उन्हें इब्ने साहब से उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा ने खबर दी, वगैरह वगैरह। ये चेन ऑफ नरेशन है, ये हजरत साहब उन्होंने उनसे जसमा से रिवायत की, नबी का अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, यानी नबी से पूछा गया कि अगर कुछ घुड़सवार रात को धावा बोले और मुशरिकों के साथ उनके कुछ बेटों को भी कत्ल कर दे तो गुनाह तो नहीं है। यानी वो पूछ रहे हैं यार नबी अगर रात को उनके बेटों को अगर हम कत्ल कर देते हैं तो क्या ये गुनाह तो नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अपने बाप दादा ही में से है, यानी वो अपने बाप दादा ही में से गुनाह नहीं है उनको कत्ल करना। इस हदीस से भी यही जाहिर होता है कि आप बच्चों को भी मार सकते हैं। ये सुनन इब्ने माजा की हदीस है, और ये सारी सही हदीस है, एक भी ज़ईफ हदीस नहीं है। आप चेक करिएगा, ठीक है भैया। ये 2839 है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि हजरत सअब बिन जस्सामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी से सवाल किया गया कि अगर मुशरिकीन की किसी बस्ती पर हमला किया जाए और इस दौरान में औरतों और बच्चों को नुकसान पहुंचे तो जख्मी या कत्ल हो जाए, यानी औरतें या बच्चे जख्मी या कत्ल हो जाए तो क्या हुक्म है। रसूल ने फरमाया वो भी उन्हीं में से हैं। ये भी सेम हदीस वही कह रही है कि वो भी उन्हीं में से हैं। तो भाइयों ये जो बात कही अभी इस वीडियो के अंदर कि ये जो हमारे एक्टर्स हैं ये कह रहे हैं कि नबी ने इसी सीख नहीं थी, तो भाई जो भी जिहाद करता है उनको यही वाली हदीसें पढ़ाई जाती हैं, ये वाली किताबें उनको पढ़ाई जाती हैं, उन्हें समझाया जाता है कि आपको जिहाद कैसे करना। उनके लिए मासूम बच्चे औरतें कुछ मायने नहीं रखते, और इसीलिए इस बंदे ने उनको भूना बंदूकों से, चाहे सामने बच्चे आ रहे हैं औरत आ रही आदमी आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस्लाम की टीचिंग है, ये नबी की टीचिंग है, ये नबी की इस्लामी किताबों में बाकायदा लिखा हुआ है। अब हमारी इन फिल्मों वालों की मजबूरी है कि ये इन हदीसों को नहीं दिखा सकते, नहीं बोल सकते, क्योंकि फिल्में फिर चलेंगे ही नहीं, वो इसको रिलीज ही नहीं होने देंगे फिल्मों को। फिर अगर उन्होंने ये सच दिखा दिया तो ये मसला है, इसलिए फिल्मों के अंदर सच नहीं दिखाया जाता। अगर आपको वाकई सच जानना है तो आप हमारे को फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, हम आपको असल इस्लाम से राब्ता कराएं, ठीक है भाई। जरा और सुनिए अभी। शहादत देखने बाहर जाकर देख, जिन्होंने ना किसी का मजहब पूछा ना धर्म पूछा, अपने फर्ज पर कुर्बान। ये कह रहे हैं कि ये जो आतंकवादी मरे हैं ये शहीद नहीं है, यानी ये शहादत की मौत इन्हें नहीं मिली है। शहादत की मौत किन्हें मिली है, वो जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने लोगों को बचाने के चक्कर में अपनी जान दी, वो शहीद वो कहलाए जाएंगे। लेकिन इस्लाम के हिसाब से वो काफिर हैं, वो जहन्नम की आग में जलेंगे। जो लोगों को बचाने के चक्कर में मारे गए, यानी जो पुलिस वाले फौजी थे, वो जहन्नम की आग में जलेंगे अगर वो काफिर थे। और ये जो लोगों को मारने के चक्कर में मारे गए, समझ रहे हो, ये जन्नत में जाएंगे। और जन्नत में भी इनका दर्जा कितना ऊंचा होगा, आप जरा सोच के देखिए कि कितना ऊंचा होगा कि मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद ही पढ़ लीजिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये हदीस है तिरमिजी की 1663। क्या लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नजदीक शहीद के 6 इनामात हैं। शहीद के 6 इनामात हैं। पहला, खून का पहला बूंद गिरने के साथ ही इसकी मगफिरत हो जाती है। दूसरा, वो जन्नत में अपनी जगह देख लेता है।
तीसरा, अज़ाब कब्र से महफूज रहता है। चौथा, अजीम घबराहट वाले दिन से मामून रहेगा। पांचवा, उसके सिर पर इज्जत का ताज रखा जाएगा, जिसका एक याकूत दुनिया और उसकी चीजों से बेहतर है। छठा, 72 जन्नती हुरों से उसकी शादी कराई जाएगी और उसके 70 रिश्तेदारों के सिलसिले में उसकी सिफात कबूल की जाएगी। यानी उसके जो 70 रिश्तेदार होंगे, उन जो जहन्नमी होंगे, जो गुनाहगार होंगे, उन 70 रिश्तेदारों की भी मगफिरत कर दी जाएगी उस एक जिहादी की वजह से, उस एक शहीद की वजह से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो आपसे कहा कि ये शहीद हैं जो जन्नत में जाएंगे, जो मारने वाले और जो बचाने वाले वो जन्नत में जाएंगे, वो किस वजह से जाएंगे? वो इस वजह से जाएंगे क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई भी गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क माफ नहीं करेगा। वो जो पुलिस वाले अगर वो शिर्क करते हैं, काफिर हैं, मुसलमान नहीं है, तो सूरह निसा की आयत नंबर 48 और 116 के हिसाब से वो जहन्नम की आग में सड़ेंगे। चाहे वो फौजी हो, चाहे वो किसी जान बचा रहे हो या कुछ भी उनका कोई भी अच्छा अमल अल्लाह के नजदीक अच्छा अमल नहीं है। अगर वो काफिर है तो वो पुलिस वाले जाएंगे जहन्नम में, और ये जो जाएंगे, ये जो मरे पड़े हैं आपको दिख रहा है, ये जाएंगे जन्नत में, जो दूसरे मासूमों को मार रहे हैं, जो औरतों को, मासूमों को, जिनकी कोई गलती उन्हें मार रहे हैं, ये जाएंगे जन्नत में। ये कहता है इस्लाम। अगर मैं कोई भी बात गलत कहता हूँ ना, प्लीज मेरा नंबर चल रहा है, आप मेरे को फोन करो, बताएं कि क्या मैंने कुछ गलत कहा है। मैं आपको रेफरेंस दिखा के बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, चलो अब आगे और सुनते हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, करना है जहाद तो करो, पहले अपने नफ्स के साथ, अपने दिल और दिमाग में पनपती हुई बुराइयों के साथ। वो है जिहाद, जिहादुल अकबर। तो भाई आपने सुना है क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि करना है जिहाद तो अपने नफ्स के साथ करो, यानी जो आपके नफ्स यानी आपकी अंदर की बुराई है उनके साथ जिहाद करो। वो जिहाद अकबर है, यानी वो जिहाद बड़ा जिहाद है। मैं आपको एक बात बताऊं, कुरान के अंदर 47 जगह जिहाद का नाम आया है, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आपको अपने नफ्स के साथ जिहाद करना। इस नफ्स वाले जिहाद का एक भी जगह कुरान में जिक्र नहीं है। हाँ, इसकी एक हदीस मिलती है, बाकायदा एक हदीस मिलती है कि अपने नफ्स के साथ जिहाद करना भी एक जिहाद कहला जाता है, यानी वो भी एक मुजाहिद है। सिर्फ एक हदीस मिलती है, और उस हदीस की बुनियाद पर इन्होंने इतना ढिंडोरा पीट रखा है कि बड़े बड़े उलमा इस चीज को दोहराते हैं कि खुद के नफ्स के साथ लड़ने को जिहाद बोलते हैं, और वो जिहाद अकबर है, झूठ बोलते हैं। मैं साबित करूंगा आपको, आप मेरे साथ बने रहिए। ये आपको स्क्रीन पर एक हदीस दिख रही होगी, तिरमिजी की 1621 नंबर की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मैयत के अमल का सिलसिला बंद कर दिया जाता है। यानी जब कोई इंसान मर जाता है तो उसका अमल का सिलसिला बंद हो जाता है, अब उसके अमल नहीं लिखे जाते, सिवाय 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 उस शख्स के जो अल्लाह के रास्ते में सरहद की पासबानी करते हुए मरे। यानी अल्लाह के रास्ते में मरे सरहद पर, उसका अमल का सिलसिला चलता ही रहता है। अब भैया मरने मारने का वक्त कब आता है? वक्त मरने मारने का वक्त जब आता है जो लड़ने वाला जिहाद होता है। नफ्स के साथ जब हम लड़ाई करेंगे अपने, तो फिर मारने मारने की तो बात ही नहीं है उसमें। तो ये जिहाद कौन सा हो रहा है? लड़ने वाले जिहाद की बात हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। उसका अमल कयामत के दिन तक बढ़ाया जाता रहेगा, यानी कयामत तक उसका अमल बढ़ता रहेगा। वो कब्र में फितने से मामून रहेगा, कब्र में तकलीफ से दूर रहेगा वो। अब आगे बढ़िए, आगे सुनिए कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी फरमाते हुए सुना, यानी कह रहे हैं कि मैंने नबी को, रसूलुल्लाह को ये भी फरमाते हुए सुना कि मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स से जिहाद करे, यानी जो अपने नफ्स के साथ जिहाद करे वो भी एक मुजाहिद है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो मुजाहिद नहीं है या फिर नफ्स के साथ नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन नफ्स के साथ लड़ने की कोई भी आयत नहीं है। नफ्स के साथ लड़ने को इतना मतलब कि बताया ही नहीं है नबी ने, लेकिन सिर्फ इतना कहा है, उसका कोई फायदा भी नहीं बताया, उसका कोई बेनिफिट भी नहीं बताया। लड़ने वाले जिहाद का तो कितना बेनिफिट आपको बताया कि वो कयामत तक उसके अमल चालू रहेंगे, बूंद पहली गिरते के साथ ही वो जन्नत में चल जाएगा, 72 हूरें मिलेंगे, ये मिलेगा, फलाना मिलेगा, ढिमका मिलेगा, ये मिलेगा। ये सारे इनामात उसके लिए हैं जो लड़ने वाला जिहाद करता है, एक भी इनामात उसके लिए नहीं है जो नफ्स के साथ जिहाद करता है। क्या भाइयों? हाँ, तो ये आपको दिखा दिया मैंने कि नफ्स के साथ मुजाहिद उसे कहते हैं, जो नफ्स के साथ लड़ता है उसे भी जिहाद कहते हैं। ठीक है भाई, अब और सुनिए इस वीडियो को जरा। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है,
करना है जहाद तो करो, पहले अपने नफ्स के साथ, अपने दिल और दिमाग में पनपती हुई बुराइयों के साथ। वो है जिहाद, जिहादुल अकबर। तो भाइयों आपने सुना, ये कह रहे हैं ये है जिहाद अकबर, जो नफ्स के साथ लड़ा जाता है। अकबर का मतलब होता है सबसे बड़ा, यानी बड़ा, यानी बड़ा जिहाद ये है जो नफ्स के साथ लड़ा जाता है। मैंने आपको हदीस दिखाई, इस हदीस के अंदर कहीं पर भी ये लिखा हुआ देखा कि बड़ा जिहाद है ये नफ्स के साथ लड़ने वाला? हाँ वो मुजाहिद है, लेकिन बड़ा जिहाद नहीं है। बड़ा जिहाद क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सुनन इब्न माजा की हदीस है 2794। इसमें क्या लिखा हुआ है कि हजरत अमर बिन अबसा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, मैंने नबी की खिदमत में हाजिर होकर कहा, ए अल्लाह के रसूल, कौन सा जिहाद बेहतर है? आपने फरमाया, जिसका खून बहा दिया गया और उसका घोड़ा भी कत्ल हो गया, उसका जिहाद बेहतरीन जिहाद है। बताइए भाई, जिहाद कौन सा अकबर है? कौन सा जिहाद बड़ा है? कौन सा जिहाद बेहतरीन है? जिसमें वो खुद कत्ल हो, जिसमें उसका घोड़ा कत्ल हो गया हो और उस शख्स का खून बहा हो, वो जिहाद अफजल है। समझ में आया? तो लड़ने वाला जिहाद अफजल है, ना कि खुद के साथ नफ्स के साथ लड़ने वाला जिहाद अफजल है। जो लड़ाई झगड़े वाला जिहाद करता है वो जिहाद अफजल है, और इन्होंने वही जिहाद किया, तो इनका वाला जिहाद अफजल है मेरे भाई। ये फिल्मों वाले आपको सच्चाई नहीं दिखा सकते, सच्चाई हमने आपको स्क्रीन पर दिखाई है। ठीक है भाइयों, जितने भी मैंने आपको हदीसें दिखाई हैं, जितने भी रेफरेंस आपको दिखाए हैं, आपको कसम है मुसलमानों, इनको चेक जरूर करना, इनको चेक जरूर करना अगर सचमुच आप सच्चे मुसलमान हो, और फिर कमेंट में लिखना कि हाँ तुमने सच बोला है झूठ बोला है। ठीक है भाई, अगर मैंने झूठ बोला है, कुछ भी गलत बोला है, किसी एक भी लफ्ज मेरे मुंह से ऐसा निकला है कि जो इस्लाम में नहीं है, जो हदीस में नहीं लिखा है, तो अब मेरा नंबर चल रहा है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे बताएं, कॉल करें या कमेंट में बताएं। ठीक है भाइयों, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करें।